नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27th एंड 28th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभिजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट इन इंडिया to launch a bus service with a totally digital ticketing system। पहले तो बता दूं कि पहली बार ऐसा हमारे देश में कुछ होने जा रहा है कि हमारे जो बस रूट है वहां पर जो टिकट्स लिया दी जाएगी वो डिजिटली होगी दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर कौन से स्टेट ने ये स्टेप लिया है, ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के दोस्तों स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, इन्होंने बेसिकली टैप इन टैप आउट सर्विस यहाँ पर इनॉग्रेट की है गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर चर्च गेट तक जो बस रूट जाती है वहां पर, ताकि मुंबई में जो आपका कम्यूटिंग है वो इजी हो सके। आदित्य ठाकरे स्टेटेड ड्यूरिंग द इवेंट इन द बिरान मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई ट्रांसपोर्ट इज द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बस सर्विस, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। मान ली एक ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया दोस्तों, चलो ऐप। तो चलो ऐप किसके, अगर स्मार्ट कार्ड नहीं है तो चलो ऐप के थ्रू भी यहाँ पर टिकट कटवा सकता है। फोन पर उसकी रिसिप्ट आ जाएगी टिकट की। और अगर स्मार्ट कार्ड यूज कर रहे हैं तो स्मार्ट कार्ड से आप जैसे मेट्रो में यूज करते हैं वैसे इस बस में भी यूज कर सकते हैं। अ फ्यू डेज ऑल 10 buses on this route will be equipped with this technology which will eventually be expanded to all 438 routes. According to Lokesh Chandra, BEST's general manager, this is the country's first ever 100% digital bus service with the goal of increasing the digitalization of the bus ticketing system. It provides travelers with comfort and convenience because they can tap in using their smart card on the Chalo app on their cell phones. If the tourists tap out using the app, they will receive a receipt on the phone, or if they use the smart card, they will able to collect their टिकट। जो बात मैंने आपको अभी ऊपर बताई कि अगर ऐप यूज कर रहे हैं तो रिसिप्ट मिल जाएगी दोस्तों, और अगर कार्ड यूज कर रहे हैं तो दे कैन कलेक्ट देयर टिकट as same as they are doing in the your metro, right। जो भी मेट्रोज में जाता है ट्रैवल करते हैं, पता होगा स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं और मेट्रो में ट्रैवल इजीली कर सकते हैं उसी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच स्टेट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के सुधाकर हैज recently launched the social awareness and action to neutralize pneumonia successfully, that is your SARS campaign। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस निमोनिक की फुल फॉर्म याद रख लेनी चाहिए और आपको बताना है कि कौन से स्टेट के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटका, राइट। तो यहाँ पर जिस भी मतलब निमोनिया क्या है दोस्तों, सर्दी से हमारे लंग्स में एक मतलब निमोनिया की शिकायत से बहुत सारी डेथ्स भी होती है, राइट। तो बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होते हैं निमोनिया, और कोरोना वायरस में तो निमोनिया का बहुत ही आप लोगों ने सुना होगा। तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका केशव रेड्डी सुधाकर हैज लॉन्च्ड द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफully। SARS is a campaign that has been launched to ensure early detection and greater awareness of the pneumonia in children under the age of 5. As per SRS 2018, Karnataka's under 5 mortality is at 28 per 1000 live births, right? तो कर्नाटक की दोस्तों अंडर 5 मोर्टालिटी मतलब 5 साल के अंदर की जो मोर्टालिटी है वो 1000 में से 28 लोगों मरते ही मरते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसको लेकर इस कैंपेन को प्रमोट करने के बाद उसे रिड्यूस कर दिया जा चुका है दोस्तों 25 तक, मतलब 3 डेथ्स यहाँ पर कम होने लगी है। तो मतलब पर 100 लाइफ पर, तो पर 1000 लाइफ पर। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये एक वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, निमोनिया उस कारण यहाँ पर होता है लंग्स में। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। सारी डिटेल आपको अपनी स्क्रीन पर मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.avision.co.in पर भी आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
Khongjom Day was observed in dash at the Khongjom War Memorial Complex. Options are there on your screen. Correct will be Manipur. तो यहाँ पर दोस्तों rich tributes दी जाती है मणिपुर to the valiant sons of state who had made tremendous sacrifices fighting against the British in the Battle of Khongjom during 1891 Anglo-Manipur War to maintain Manipur's independence, right? तो इसके बारे में हम जरूर जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर उन लोगों को जो जिन्होंने इस वॉर में अपने जान गंवाई, शहीद हुए, उनको याद करते हुए इस दिवस को और इस जगह को मनाया जाता है, इस दिन को याद किया जाता है। तो गवर्नर ला गणेशन एंड चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एज वेल एज जनरल पब्लिक अटेंड द स्टेट लेवल कोंगजोम डे सेरेमनी एट कोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स इन केबाचिंग ऑन टोबुल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ बोला है, यहाँ पर ये बात भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं, इसे कॉमोमरेट किया जाता है जो बैटल में शहीद हुए 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्पेशली जो मेजर पूना बाजाबशी है वो भी यहाँ पर थे इस दिवस पर, इस जगह पर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों। मणिपुर का फेस्टिवल नहीं बोला जाएगा, इंपॉर्टेंट डे बोला जाएगा इसे। तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। किस पर्पज से मनाया जाता है, बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022? ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा, इंडिया। तो इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट अ पेरिस बुक फेस्टिवल। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी जॉइंटली स्टेटमेंट दी है, रिलीज 2018। During the French visit to New Delhi, India has been designated as a guest of honor country at the Paris Book Festival 2022, which will take place from April 21 to April 24, right? तो यहाँ पर 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक पेरिस बुक फेस्टिवल मनाया जाता है और इंडिया को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन डेवलप्ड इंडिया पवेलियन विच comprises 15 digital and physical exhibitions showering over 400 books published in various languages representing 65 Indian publishers, right? तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना, इसके बुलेट पॉइंट्स बना लेना। बाकी तो दोस्तों ब्रैकेट में आपकी न्यूज होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंटरनेशनल श्रेनबॉल Disaster Remembrance Day is observed every year on to raise the awareness of the consequences of the 1986 Schwenball disaster. कब मनाया जाता है ये दिवस? तो ये दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, ताकि जो डिजास्टर हुआ था और जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाते समय जो रिस्क है उसे दोस्तों ऑब्जर्व किया जाए। द डे इज नॉट फुली इन्फॉर्म अस अबाउट द मैन मेड डिजास्टर बट ऑल्सो एडुकेट्स ह्यूमन बीइंग्स अबाउट द रिस्क ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी इन जनरल। तो मजाक ना करें, तो ठीक है, तो मजाक ना करें किस तरीके की पावर का, न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिजास्टर होती है दोस्तों। तो इसी दिवस को मनाते हुए 26 अप्रैल को दिन मनाया जाता है। कोई थीम नहीं दी है, तो थीम आपको याद नहीं करनी यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। एवरी ईयर ऑन डैश वर्ल्ड मलेरिया डे इज कॉमेमोरेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज मलेरिया। तो मलेरिया दोस्तों जो मच्छर की बीमारी है, ठीक है, मॉस्किटोज फैलाते हैं, बहुत ही जानलेवा बीमारी है, बहुत हल्के में भी लेते हैं लोग, काफी ट्रीटमेंट आजकल मिल जाता है, इसीलिए लोग इतना परवाह नहीं करते। लेकिन आज भी दोस्तों मलेरिया से कुछ जाने जाती है। अब मलेरिया भी दोस्तों बॉडी मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, काफी तरह के मलेरिया यहाँ पर होते हैं। इसका दिवस कब है ये बताना है, इसका है 25 अप्रैल। तो पहले बात करेंगे की पॉइंट्स की। तो मलेरिया स्प्रेड थ्रू द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट व्हिच इज इन्फेक्टेड विद द मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट। Malaria affects over half of the world's population with the chance of people living in poor nations catching the disease very substantially higher rates. According to the WHO figures, as many as 241 million people would be affected with this deadly disease, with the majority of causes occurring in Africa. Despite of the fact that the WHO states that malaria is a curable and preventable disease with proper treatment, many people continue to die due to lack of incompetent health care. मैंने बताया ना आपको दोस्तों काफी इसकी ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन कई ऐसे अभी भी देश है पिछड़े हुए थे जहां पर इसका ट्रीटमेंट नहीं, और काफी लोग आज भी मलेरिया से मरते हैं। ठीक है, तो इस दिवस मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। कोई थीम नहीं है, तो थीम आपको याद नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द इंटरनेशनल डे ऑफ multilateralism of diplomacy of peace was established on. Options are there on your screen. Correct will be 24th of April.
यहाँ पर भी कोई थीम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों, तो हम इसे याद नहीं करेंगे। टू प्रमोट द मेंटेन ऑफ यूएन थ्री पिलर peace, security, and development, and human rights, it is critical to preserve the values of multilateralism in international cooperation that underpin the UN character and 2030 agenda of sustainable डेवलपमेंट, राइट। तो सिर्फ इतना सा याद कर लीजिएगा इसमें कि इंटरनेशनल डे फॉर मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया जाता है, 2022 का मनाया गया 24 अप्रैल को, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली बहुत सारे टाइप के इंपॉर्टेंट डेज इन दिनों में पड़ते हैं, ये बात हमें पता चली, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को यहाँ पर क्यों मनाया जाता है, ताकि अवेयरनेस इंक्रीज करा सके अबाउट द फंक्शन ऑफ मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग एंड डेलीगेट्स द यूनाइटेड नेशंस। The United Nations brought life by delegates. The organization would not exist if it were not there for them. They work with their home countries to establish agreement and cooperate. Some establish coalitions while others try to teach compromise in this sense, and they exemplify 20 UN's commitment of multilateralism, right? तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी थीम आपको नहीं दी गई है, आपको सिर्फ यहाँ पर डेट याद करनी है और इसका मोटो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। प्रसार भारती has signed an MOU with which of the country's public broadcaster RTA for collaboration in the field of broadcasting। आप लोग के पास ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा अर्जेंटीना। तो यहाँ पर प्रसार भारती एक एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना रेडियो टेलीविजन अर्जेंटीना फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में। यहाँ पर प्रसार भारती और पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना के बीच में एमओयू साइन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी यहाँ पर। एमओयू compasses of a range of front in media and broadcasting that is set to exemplify the communication and transmission networking both the nations. India and Argentina share cordial relation and developmental partnership in areas for the political, economic and scientific technological cooperation। यहाँ के सीईओ कौन है प्रसार भारती के, तो शशि शेखरन वेम्पति एंड प्रेसिडेंट ऑफ आरटीए रसोरियो लुफार्नो, ठीक है। साइंड एन अग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन एम्बेसडर टू अर्जेंटीना दैट इज दिनेश भाटिया। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे किस किस के बीच में, किस किस के सामने यहाँ पर विटनेस में अग्रीमेंट साइन हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। पद्मश्री बिनापानी मोहंती passed away recently and she was an ऑप्शन आता है और उसकी करेक्ट ऑप्शन विल बी राइट। फोटो आप इनकी देख पा रहे हैं दोस्तों। डिमाइस ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेशन में मैंने आपको बताया 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऑर्बिचरी के ऊपर एग्जाम में दिख ही जाएंगे। तो यहाँ पर बहरामपुर की बॉर्न एंड स्टार्टेड हर टीचिंग करियर एज ए लेक्चरर इन इकोनॉमी in 1960. Her many short stories have been translated to various languages, that is Hindi, English, Kannada, Marathi, and she had founded an organization for Odia women named as Odisha लेखिका सांसद, राइट। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये देहांत हो चुका है, 85 ईयर्स की ये थी, और यहाँ पर इन्हें पद्मश्री और एमिनेंट राइटर ऑफ ओडिशा का अवार्ड भी मिला है 2020 में, ठीक है। फोटो आप इनके यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।